और दिल्ली धमाके की चलिए सीधा आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। गोरखपुर में है सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम निरीक्षण कर रहे हैं। योजनाओं को लेकर ये बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उससे पहले आप देखिए ये पूरा रोड मैप यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने है। किस तरीके से जो चीजें आगे रहने वाली है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात भी देंगे और देखिए आप उनके साथ सांसद रवि किशन भी यहाँ पर मौजूद है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा तो जाहिर तौर पर किस प्रकार से आज रवि किशन को लेकर वो किसी प्रकार की जुगलबंदी करते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी। अभी यहाँ की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं और उनके साथ सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो ये बड़ी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे गोरखपुर वासियों को। और उससे पहले देखिए यहाँ पर जो जनता की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर जितनी भी चीज़ों का निर्माण किया जाता है या फिर जितनी भी चीज़ों को इस समय पाइपलाइन में रखा गया है उनका यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सौगात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर वासियों को दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि एक और उन्नति की और ये कदम जो है वो देखने को मिलेगा। तो गोरखपुर को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है जो कि विज्ञान से जुड़ी है और विकास में एक मील का पत्थर साबित है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जेवी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेवी सिंह, इस समय तस्वीरें हम देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ गोरखपुर में मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि पटल पर हैं और उनके जो कार्य शैली है उसको लेकर के सीएम कहीं न कहीं सख्त दिख रहे हैं और जो निर्माण की अवधि है उस अवधि के भीतर ही इन सारे कामों को कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि उसी का वो भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। और 2 दिवसीय दौरे पर कल मुख्यमंत्री यहाँ आए, के बाद से यहाँ लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह भी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया है। तो ये कहीं न कहीं जो है जितनी परियोजनाएं हैं यहाँ, गोरधैया नाला परियोजना एक जो है आम जनजीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ का वो परियोजना है। उसके अलावा जो भी यहाँ आउटर में रिंग रोड बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, हाई ब्रिज जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है वो लंबे समय से वो चल रहा है अनवरत, लेकिन उसकी जो निर्माण की अवधि है उस अवधि से एक्सेस हो जाने के कारण मुख्यमंत्री जो है खासे नाराज भी दिख रहे हैं, लेकिन समय सीमा के अंदर उस कार्य को कराने का सख्त दिशा निर्देश मुख्यमंत्री दे रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ तस्वीरों में हम देख सकते हैं सीएम के आगमन को लेकर भी यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। इसके अलावा अब इसके बाद सीएम का क्या कार्यक्रम रहेगा, लोकार्पण को लेकर भी, और क्या जनता को भी संबोधित करेंगे सीएम? देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री का लगातार कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद मुख्यमंत्री को अयोध्या के लिए भी रवाना होना है। तो इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सीधे अयोध्या के लिए रवाना होंगे और अभी जो चल रही है, जो निरीक्षण चल रहा है उसमें अधिकारियों को ही दिशा निर्देश देते और भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं और एक एक बिंदु पर मुख्यमंत्री बिल्कुल सजग रहते हैं और कहीं भी कोई निर्माण कार्य में कोई कोताही न हो और उसमें जो मानक है उस मानक के अनुरूप ही जो है इन कार्यों को कराया जाए और समय के भीतर कराया जाए। सबसे बड़ी बात है कि समय के भीतर इन सारे विकास कार्यों को करा दिया जाए, जिससे कि और भी आने वाले समय में जो नई योजनाएं हैं, जो नए प्रस्ताव गए हैं, उन पर भी जो है काम तेजी से किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री कहीं से भी जो है चूक नहीं छोड़ना चाहते हैं और लगातार जो है जितने विकास कार्य हैं उस पर नजर बनाए रखते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया जेवी सिंह तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर हमले के पीछे बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। लश्कर कमांडर ने बांग्लादेश में की थी सीक्रेट मीटिंग। हाफिज के इशारे पर ढाका गया था सैफुल्ला सैफ। बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के साथ बैठक की थी। मीटिंग में सैफ का करीबी इब्तिसाम इलाही जहीर भी मौजूद था। अंसारुल्लाह बांग्ला के आतंकी भी शामिल हुए थे। हिजबुल तहरीर का ढाका प्रमुख जुबैर भी मौजूद था और इसी मीटिंग में भारत में हमले के निर्देश दिए गए। मीटिंग के बाद बांग्लादेश से घुसपैठ की भी कोशिश हुई। और दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक 7 देशों का लिंक नजर आ रहा है। टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल के सदस्यों का कई देशों में जो लिंक है। जैश के बाद लश्कर पर भी साजिश रचने का शक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की से जुड़े तार। आतंकियों का यूएई, चीन, मालदीव से भी लिंक। तो कई देशों के तार जो हैं जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन। श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी गिरफ्तार। ड्रोन में तब्दीली कर अटैक की थी साजिश। उमर के साथ बनाई थी दिल्ली ब्लास्ट की योजना। श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की ओर से ये एक्शन। श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन में तब्दीली कर अटैक की साजिश रची थी। उमर के साथ बनाई थी दिल्ली ब्लास्ट की योजना। ये खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की ओर से ये एक्शन लिया गया है। और दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री की चेतावनी। अमित शाह की आतंकियों को चेतावनी। दोषियों को पाताल की गहराई से भी ढूंढ निकालेंगे, सभी को मिलेगी कड़ी सजा। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चेतावनी दी गई है। आतंकियों को चेतावनी दी गई है। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री की चेतावनी। आतंकियों को पाताल की गहराइयों से भी ढूंढ निकालेंगे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ती जा रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, परवेज और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि आरोपी अपनी आतंकी गतिविधियों का प्लान बनाने और आपस में संपर्क के लिए एक रात में खास समय में इस्तेमाल करते थे, जिसे वो वुल्फ आवर कहते थे। दिल्ली धमाके का वुल्फ आवर कनेक्शन। डिजिटल चैट ने खोले कई राज। व्हाट्सएप ग्रुप से चलती थी शाहीन, परवेज की क्लास। दिल्ली ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले एंगल अब खुलकर सामने आने लगे। इसी कड़ी में एजेंसी को कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन, परवेज और दूसरे आरोपी एक खास समय एक्टिव होते थे। ये लोग इस समय को वुल्फ आवर कहते थे। आरोपी वुल्फ आवर में अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम करते। सुरक्षा एजेंसियों को रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो कि अत्यंत चौंकाने वाले हैं। शाहीन, परवेज, आरिफ, ये सभी वुल्फ आवर जिसको कहा जाता है, जब रात्रि में सब दुनिया सो रही होती है तब ये लोग वुल्फ आवर में बातचीत करते थे। इस समय को जानबूझकर चुना गया था जिससे कि मॉनिटरिंग ना हो सके। आरोपी रात के समय ही आपस में संपर्क करते। जांच के दौरान एजेंसियों को ये पता चला कि चैट बॉक्स के संदेश से लेकर आपसे बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से 2 बजे तक मिलता था। बातचीत में हॉल कोड के जरिए शाहीन ही शुरू करती। पिछले 1 साल से परवेज एंट्री गर्ल में नाइट ड्यूटी करता था। वुल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में कई नंबर जुड़े हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से एजेंसियों की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि इन सभी आतंकियों ने मिलकर एक वुल्फ पैक नाम का ग्रुप बना रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रुप रात के 11 से 2 के बीच एक्टिव होता था और जो चैट बॉक्स मिला है, उस चैट बॉक्स में जो भी मैसेजेस मिले हैं वो
मैसेज जो थे रात 11 से 2 बजे के बीच में थे। शाहीन इस ग्रुप के एडमिन है जिसमें परवेज और आरिफ भी जुड़ा हुआ है। हाउल कोड के जरिए शाहीन ही बातचीत शुरू करती। जांच एजेंसियों को इस ग्रुप से एक और जानकारी मिली है। शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 टीमें बना रखी थी जिसका नाम अरोरा और लूना था। अरोरा और लूना मादा भेड़ियों के नाम होते हैं। शाहीन वॉलफायर में सभी जरूरी संदेश देती थी। ये सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहीन इस ग्रुप की एडमिन थी जिसका नाम था अल्फा। उसी के इशारे पर सारे आतंकी काम करते थे। बाकायदा महिला आतंकियों के लिए जो मादा भेड़िए होती हैं उनके नाम पर 2 अलग से कोडवर्ड तैयार किए गए थे। इसके अलावा जो भी जानकारी दी जाती थी, जो बातचीत होती थी, वो कोडवर्ड के जरिए होती थी। वुल्फ आवर में ये सारे आतंकी इन सारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शाहीन का भाई परवेज जो कि